हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फिर से आ गए हैं एक नई फनी कार्टून वीडियो लेके। ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना 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 तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार, चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक, घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह, क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है। लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। नंबर है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है। तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। दोस्तों, कैसे लगा ये वाला वीडियो? मजेदार था ना। इसी तरह और भी आगे है। ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा करके अंदर से सारा मूली चुरा लेता है। साला पोस्टर को भी। लो भैया। फिर प्याज को मिट्टी के अंदर से खा जाता है। लेकिन इसको प्याज का बदबू लग जाता है। तभी ये इधर उधर झांकता है तो इसे बड़े बड़े तरबूज दिख जाता है। तो पहले ये जांच करके देखता है कि पका ऊका है या नहीं। ना 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 ना। इतना में मन नहीं भरा तो थोड़ा काट कर खा के देखता है। मजा आया। फिर तो ये सारे तरबूज को एक ही साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाने लगता है। आजा। फिर नहीं घुसता है तो अपने बिल के होल को बड़ा करके सबको अंदर ले जाने लगता है। तभी इधर बतख भी तरबूज को गाड़ी में रख के बेचने ले जा रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला हाथ हिलाते रह गया। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और चूहा तरबूज खींच कर ले गया। फिर देखता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तभी फिर से चूहा खींचता है तो ये फिर से देखता है कि अब तो गायब हो गया। लेकिन तभी बतख के नीचे तरबूज का ट्रेन निकलने लगता है। फिर तो ये देख लेता है कि इसका स्टेशन कहाँ है। भाई लोग, इसका दूसरा पार्ट भी आगे है, देखो और डबल मजा लो। वीडियो का म्याऊ। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है। आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। कर। तभी लास्ट वाला निकलता है पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था। और मौका देखते ही फिर भाग जाता है तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है। पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला। और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। अरे दादा रे। तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। लो भैया। फिर बतख को ठोक के बोलता है, मालिक वो देखो। कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांधकर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है। खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी मुझे। और दोस्तों, आगे वाला वीडियो मस्त और जबरदस्त फनी है, देखो और मजे करो। यहाँ तो हाथियों से घर साफ किया जाता है और गठफोरवा से सिलाई किया जाता है और इस मछली को चाकू बना डाला है। इस चिड़िया से तो सब्जी कटवा रही है। उस जमाने के लोग तो जानवरों से कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। इस पेलिकन के मुंह से बगीचे में पानी देता था। और ये माली साला दाढ़ी बनाने के लिए भी जुगाड़ कर रखा था। तभी ये मैडम पेलिकन को वॉशिंग मशीन बना देती है। ये आदमी लकड़ी घिस घिस कर अपना मुंह काला कर लेता है धुएं से। तो छुटकू उसके लिए लाइटर ला के देता है। लाइटर को चालू करते ही उसमें से 2 लकड़ी निकलता है और गजब। और उस जमाने के डायनासोर के शक्तियों का भी भरपूर फायदा उठाता था। ये है उस जमाने का देशी जुगाड़ वाला हवाई जहाज। इसमें पहला इंजन चालू करता है तो एक चिड़िया पंख चालू करता है। फिर दूसरा इंजन मतलब चिड़िया चालू होता है। ये आदमी लकड़ी से एक हवाई जहाज बनाता है जिसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तू पागल है क्या? ठीक है, समझ गया। और खुद पैसेंजर को हाथ फैलाकर उड़ना पड़ता है। हे प्रभु। गजब भाई, यहाँ का टेक्नोलॉजी तो गजब का है और फनी भी। हाँ तो दोस्तों, आगे और भी है, देखिए। बंदर को एक सीढ़ी देता है लो भैया। जिसको चिड़िया के चोंच में लगाकर गाना बजाया जाता है। ये है उस जमाने के खेल। आदमी पत्थर वाला बॉल फेंकता तो 3 विकेट टपक जाते हैं तो बंदर अपने पूंछ से उसको उठाता है।
फिर इसको इनाम के तौर पर कोकोनट कोला दिया जाता है अपने आप के समझा की और उसमें 2 पाइप भी लगा देता है। इधर इंसान डायनासोर की मदद से अपना घर दुआर बना रहे हैं, ये आदमी लकड़ी काट रहा है और इधर डायनासोर से सुरंग बनवाया जा रहा है। इज्जत नहीं है भाई। ये आदमी बोलता है इन लकड़ियों को ठोको, तू समझा? ठीक है, समझ गया। तो ड्राइवर हैंडल खींचता है और डायनासोर से लकड़ी ठोकता है, लेकिन तभी इस आदमी को भी और ये है उस जमाने के लिफ्ट, फिर से आ गए रे बाबा। गाड़ी स्टार्ट कर। जिसमें एक आदमी डायनासोर की मदद से लिफ्ट को खींचता है। साला हाथी से नहाना धोना करता है। घर घर घर। और ये रहा कैमरा, जिसमें एक चिड़िया रहता था जो कैमरे में ही तुरंत फोटो खींच के प्रिंट भी कर देता था। ये देख, असली असली। क्योंकि उस जमाने के लोग बहुत चालाक थे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आगे के वीडियो भी देख लेना। भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर तभी लड़का घूमकर भालू के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो पत्थर ही बड़ा भालू था, जो कि इस छोटे भालू का बाप था। साला भालू तो लड़के को टपकाना चाहता है, इसलिए ये अपना पैंट पकड़कर जल्दी से भागता है और छिपता है। लेकिन भालू इसके आगे आ जाता है। अरे चला जा मेरे भाई। तो सारे जानवर लड़के की मदद करने लगता है। बीवर लोग ढोल पीटता है और सभी छोटे छोटे जानवरों को बच्चे की मदद करने के लिए बुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे की मदद करने लगते हैं और भालू को आधे रास्ते में गिरा देता है, पर ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता है। बीवर बच्चे को नाव में बिठाकर पानी पार कराता, लेकिन भालू इसको उछालकर पेड़ में लटका देता है। फिर तो भालू पेड़ में चढ़ने लगता है, तो बीवर वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ जैसे ही गिरता है तो ये चूहे सब लड़के को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकता है। लो भैया। आजा आजा। तो इधर हिरन अपने ऊपर रस्सी बांधकर लड़के को उस पर बिठाकर आगे ले जाता है। तभी एक खरगोश भालू का रास्ता बदल देता है, तो भालू दूसरी तरफ चला जाता है और हिरन बच्चे को कछुए के पास ले आता है। कछुए के नाव में बैठकर ये अपना घर की तरफ चल देता है, लेकिन नाव न चलने पर बीवर लोग उसको चलाकर आगे भेज देता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो और है। हाँ, जिसे देखकर आपको थोड़ा बहुत हंसी आ ही जाएगा। ये चिट्टी घर छोड़कर भाग जाता है और जंगल में आके भटकने लगता है, लेकिन इसको बिना मतलब के ही डर लगता है। चिट्टी गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी ये पहली बार इतने सारे फूल को एक साथ देखता है, तो ये तितली बन जाता है। लेकिन तभी देख लो भाई, ये एक फूल में जाके झूल जाता है, तो फूल से इतना पानी निकलता है कि इसको बहा देता है। चिट्टी एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आता है, तो पेड़ से एक फल टपकते हुए इसके पास गिरता है। आज मैं मर गया भैया। खत्म। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी एक और फल गिरता है, लेकिन ये निकल जाता है। फिर ये अपना बोरिया बिस्तर लेके हिलते डुलते आगे जाता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लेकिन इधर ये बतख कुछ ढूंढ रहा था। आजा आजा। जब ढूंढने पर इसको कुछ नहीं मिलता है, तब जाके ये एक बुक निकालता है, जिससे पता चलता है कि ये साला उसी चिट्टी को ढूंढ रहा है। इधर चिट्टी थक हार कर एक बड़े से पत्थर के सामने आके आराम करता है, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन इसका एक आंख अपने आप इधर उधर देखकर बतख को देख लेता है, जो ऊपर ही बैठा था। तो ये चुपके से जाता है उस बतख का दर्शन करने। ओ भाई, ये क्या है? लेकिन नहीं देखने पर किताब पे चढ़कर देखता है। साला ऐसा क्या काम। तभी ये बतख उस चिट्टी को देख लेता है। अच्छे तरह से देखने के बाद बतख इसको पकड़ने लगता है। दोस्तों, इसका लास्ट पार्ट देखो फिर। हम लोग लास्ट में मिलते हैं, क्योंकि असली मजा तो लास्ट में ही मिलता है। ये बतख इस चींटी को पकड़ना चाहता है, लेकिन चींटी इसके हाथ ही नहीं आता है। तभी ये दौड़ते हुए एक पत्थर से टकराता है और खत्म। बाय बाय। लेकिन ये फिर से इस चींटी को पकड़ने लगता है। तभी चींटी पत्ती को पकड़कर हवा में उड़ने लगता है और इसके सामने ही लैंड हो जाता है और चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी साला ये बतख अपना दिमाग लगाता है और उस साइड से होते हुए आगे आके लेट जाता है और पीछे एक बोतल को रख देता है। फिर चींटी जैसे ही बतख के ऊपर आता है, तो पीछे भागने पर बोतल में घुस जाता है। अब तू गया देख। फिर बतख उसको बैग में डालकर ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर चलते ही एक बार बोतल को चेक करता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। पर चींटी उसमें नहीं था, क्योंकि वो तो ढक्कन में लटका था। है मुझसे कोई स्मार्ट। और मौका पते ही इसके टोपी पे चढ़ जाता है, पर तभी नीचे बतख के चोंच पे जा टपकता है। फिर बतख उसको चींटी बतख से बचते हुए नीचे कूद देता है और बतख के पूंछ में झूलकर भाग जाता है, तो बतख पगला जाता है। फिर तो चींटी दौड़कर अपना घर वापस चला जाता है। यार, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि दिमाग भी अपडेट मांग रहा है। अपडेट छोड़, पहले चार्ज कर अपना दिमाग, बहुत स्लो चल रहा है। अरे मैं स्लो नहीं हूँ, बस ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए हीरो लगता हूँ। हीरो वही होता है जो बिना बोले काम करे। तू तो बोले ही जा रहा है। बोलना जरूरी है भाई, नहीं तो लोग समझेंगे ही नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ। समझदार वही होता है जो चुप रहकर भी सब समझा दे। ठीक है गुरु, आज से कम बोलूंगा, पर कैमरे के सामने नहीं। अब आए ना असली लाइन पे।
तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। तो अब मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके